बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के इंतहाई मुनफरिद और तरक्की याफ्ता मुल्क की। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उन तमाम हकायक से पर्दा उठाऊं जिससे आप पहले ना वाकिफ हैं। ये मुल्क यूरोप का इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश मुल्क है। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए जन्नत है और सैलरी पाकिस्तानी 5 लाख से भी ज्यादा है। इस मुल्क का पासपोर्ट इतना मजबूत है कि आप 173 ममालिक का वीजा के बगैर सफर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप आम है। इस मुल्क के वीजा पर आप 30 से ज्यादा ममालिक का विजिट कर सकते हैं। इस मुल्क में सूरज 40 घंटे ज्यादा चमकता है। इस मुल्क में 1244 जज़ायर और दुनिया का सबसे छोटा शहर है। इस मुल्क के खाने, नमक, पनीर पूरी दुनिया में अलग पहचान रखते हैं। निकोला टेस्ला जो जदीद बिजली का मुवज्जिद है, इसी मुल्क में पैदा हुआ। फिंगरप्रिंट्स जिसकी वजह से जराइम पर काबू पाया जा रहा है और जिसकी वजह से मुलाजमीन को वक्त पर ऑफिस जाना पड़ता है। ये अजीम कारनामा भी इसी मुल्क के साइंसदान फ्रांजिक के नाम है। इस मुल्क में 27 जबानें बोली जाती हैं। टाई बांधने की रवायत भी इसी मुल्क से चली। जी तो आज हम सैर करेंगे क्रोएशिया की। इंतहाई दिलचस्प और कीमती मालूमात, वीजा, जॉब और पासपोर्ट, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार होता है जिसके हम हमेशा मुंतजिर होते हैं। क्रोएशिया, जिसका मुकम्मल नाम जमहूरिया क्रोएशिया है, ये जनूब मशरकी यूरोप में वाक़या एक मुल्क है। इसका साहिल मुकम्मल तौर पर बहीरा एड्रियाटिक पर वाक़या है। क्रोएशिया की सरहद शुमाल मगरब में स्लोवेनिया, शुमाल मशरक में हंगरी, मशरक में सर्बिया, जनूब मशरक में बोस्निया और हेर्जिगोनिया और मोंटीनेग्रो से मिलती है और मगरब में इटली के साथ समुद्री सरहद का इश्तराक करता है। मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर ज़ाग्रेब है। दीगर बड़े शहरी मराकज में स्पेल्ट, रेजिका और ओसिजेक शामिल हैं। क्रोट जदीद दौर के क्रोएशिया में 6वीं सदी के आखिर में पहुंचे, जो रोमन एलेरिया का हिस्सा थे। 7वीं सदी तक इन्होंने इस इलाके को 2 डचियों में मुनज़्ज़म कर लिया था। क्रोएशिया को पहली बार बैनुल अक़वामी सतह पर 7 जून 1879 को डेविड ब्रानिमर के दौर में आज़ाद तस्लीम किया गया था। टोमिस्लाव 1925 तक पहला बादशाह बन गया था जिसने क्रोएशिया को बादशाहत का दर्जा दिया। माइरोवी खानदान के खात्मे के बाद जानशीनी के बहरान के दौरान क्रोएशिया ने 1102 में हंगरी के साथ एक ज़ाती इत्तेहाद दाखिल हुआ। 1527 में उस्मानी फतेह का सामना करते हुए क्रोएशियन पार्लियामेंट ने ऑस्ट्रिया के फर्डिनेंड I को क्रोएशिया के तख्त के लिए मुंतखब किया। अक्टूबर 1918 में ऑस्ट्रिया हंगरी से आज़ाद स्लोवीनीज, कैरोट्स और सर्बों की रियासत का ऐलान ज़ाग्रेब में किया गया और दिसंबर 1918 में ये यूगोस्लाविया की बादशाही में जम हो गया। अप्रैल 1941 में यूगोस्लाविया पर महवर के हमले के बाद ज्यादातर क्रोएशिया को नाजियों की नस्ब करदा कठपुतली रियासत क्रोएशिया की आज़ाद रियासत में शामिल कर दिया गया था। एक मज़ामती तहरीक क्रोएशिया की सोशलिस्ट जमहूरिया की तश्कील का बायस बनी, जो जंग के बाद सोशलिस्ट वफाकी जमहूरिया यूगोस्लाविया का बानी रुकन और जुज़ू बन गई। 25 जून 1991 को क्रोएशिया ने आज़ादी का ऐलान कर दिया और अगले 4 सालों में आज़ादी की जंग कामयाबी से लड़ी गई। क्रोएशिया एक जमहूरिया और पार्लिमानी लिबरल जमहूरियत है। ये यूरोपीय यूनियन, यूरोजोन, शेंगन एरिया, नेटो, यूनाइटेड नेशंस, काउंसिल ऑफ यूरोप, OSCE, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन बराए बहिरा रूम का बानी रुकन है और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में एक फाल शरीक है। क्रोएशिया ने बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स में फौजियों का हिस्सा डाला और पहली बार 2008 से 2009 की मुद्दत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गैर मुस्तकिल नशिस्त पर करने के लिए मुंतखब हुआ। क्रोएशिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसकी आला आमदनी वाली मुईशत है और इंसानी तरक्की के इशारिया में आला दर्जे पर है। सर्विस, सनती शोबे और ज़राअत मुईशत पर हावी हैं। सेहत मुल्क के लिए आमदनी का एक अहम जरिया है। 2019 तक तकरीबन 20 मिलियन सियाहों की आमद के साथ 2000 की दहाई से क्रोएशियन हुकूमत ने बुनियादी ढांचे, खास तौर पर यूरोपीय राहदारियों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के रास्तों और सहूलियात में बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है।
क्रोएशिया ने 2020 की दिहाई के अवाइल में अपने आप को एक इलाकाई तवानाई के रहनुमा के तौर पर जगह दी और किर्क जजीरे LNG हर्वाटिस्का से अपने तैरते माया कुदरती गैस के दरामदी टर्मिनल के जरिए यूरोप की तवानाई की फराहमी को मतनू बनाने में अपना हिस्सा डाल रहा है। क्रोएशिया समाजी तहफ़्फ़ुज़, यूनिवर्सल हेल्थ केयर और ट्यूशन फ्री प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम फराम करता है, जबकि मीडिया और इशाअत में अवामी इदारों और कॉरपोरेट सरमायाकारी के जरिए सकाफत की हिमायत करता है। क्रोएशिया का कुल रकबा 56,594 मुरब्बा किलोमीटर है और इस एतबार से क्रोएशिया पूरी दुनिया में 127 नंबर पर आता है। क्रोएशिया की आबादी 39,86,627 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के एतबार से क्रोएशिया पूरी दुनिया में 130 नंबर पर आता है। क्रोएशिया की करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 303 और इंडियन 91.90 रुपयों के बराबर बनती है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्रोएशियन है। सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है, जो मुल्क का 87.4% है। 6.4% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है। 2.3% दूसरे मज़ाहिब के लोग और 3.9% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब अभी तक वाज़िया नहीं है। GDP 175.269 बिलियन डॉलर है। GDP के हिसाब से पूरी दुनिया में 81 नंबर पर आता है। ड्राइविंग राइट साइड डोमेन नेम .hrn.eu है। कॉलिंग कोड +385 है। इस्ट्रियन योटा क्रोएशिया की नेशनल डिश है। क्रोएशिया में कुल 24 एयरपोर्ट है। ज़ाग्रेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रोएशिया का मेन एयरपोर्ट है। क्रोएशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर स्प्लिट, जो 4वीं सदी में डेवोक्लेटन के महल का घर था। ये छोटा सा शहर अब इतनी तरक्की कर चुका है कि महल की दीवारों से फैलकर क्रोएशिया का दूसरा बड़ा शहर बन गया है। साल में तकरीबन 2600 घंटे सूरज डूब देता है, लेकिन ज़दार में सूरज हर साल तकरीबन 2640 घंटे तक चमकता है, जो इसकी कदीम गलियों को रोशन और दिलकश बनाता है। हम सिटी इस्ट्रिया के वस्त में वाक़या है, जिसे दुनिया का सबसे छोटा शहर कहा जाता है। ये पुरानी पत्थरों की गलियों और इमारतों के साथ एक दिलकश जगह है, जहाँ सिर्फ 52 लोग रहते हैं। क्रोएशिया अपने 2244 जज़ायर के लिए मशहूर है, जो आराम और सुकून के लामुतनाही मौके पेश करता है। कश्ती रानी के शौकीन इन कदीम पानियों की तरफ आते हैं, दिलकश जजीरों के दरमियान सफर करते हैं और रास्तों में छुपे हुए हकायक दरियाफ्त करते हैं। क्रोएशिया बहीरा एड्रियाटिक पर नाकाबिले फरामोश मुहिम जोई के मौके फराम करता है। क्या आप जानते हैं कि क्रोएशिया का दारुल हुकूमत ज़ाग्रेब एक हलचल वाला शहर है, जहां मुल्क की 1/4 आबादी रहती है। ये दिलचस्प है कि ये जानदार शहर इतने छोटे मुल्क में कैसे खड़ा है, जो पूरी जिंदगी का एक मुतहर्रिक टुकड़ा पेश करता है। इसके अलावा ये क्रोएशिया के दूसरे हिस्सों, खास तौर पर साहिल से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रियन ट्रैफल्स मुस्तकिल तौर पर दुनिया की सबसे ज्यादा मतलूब ट्रैफल की इकसाम में शामिल हैं। एस्टोन में नमक की पैदावार की रवायत 2000 साल पुरानी है। स्टोन का नमक इसकी पाकीज़गी की वजह से कीमती है और इसे दुनिया के बेहतरीन नमक में से एक समझा जाता है। क्रोएशिया फुटबॉल वर्ल्ड कप के कामयाब तरीन ममालिक में से एक है। क्रोएशिया की निस्बतन कम आबादी 4 मिलियन के बावजूद इसकी फुटबॉल टीम ने गुज़श्ता 30 सालों में 3 तमगे हासिल करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की। स्मेलजान क्रोएशिया के दही इलाकों में वाक़या एक पुरकशिश गांव निकोला टेस्ला की जाए पैदाइश के तौर पर शोहरत का एक काबिल जिक्र दावा रखता है। निकोला टेस्ला जदीद बिजली का मुअज्जिद है। क्रोएशिया में पैदा होने वाले साइंसदान फ्राजिक ने फिंगरप्रिंट से इंसान की शनाख्त का तरीका दरियाफ्त किया, जिसने साइंस की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसकी बदौलत दुनिया भर में जराइम को हल करने में इसका अहम काम जारी है। क्रोएशिया के हर इलाके की अपनी अलग बोलियां और लहजे हैं, जो इलाका के हिसाब से तब्दील होती रहती हैं। तकरीबन 27 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। क्रोएशियन वो पहले लोग हैं जिन्होंने टाई बांधना सीखा और इसे पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया। टाई को क्रोएशियन ज़बान में करवाटा कहा जाता है। क्रोएशिया पुराने और नए दौर का एक शानदार इम्तजाज है, जहां आप आज की पुरजोश जिंदगी के साथ साथ तारीख के एहसास से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। क्रोएशिया मुख्तलिफ सकाफतों और रवायात का बेहतरीन इम्तजाज पेश करता है। क्रोएशिया में पर मंथ एवरेज सैलरी तकरीबन 1630 यूरो है, जो पाकिस्तानी 5 लाख से ज्यादा बनती है। क्रोएशिया में पर डे बजट ट्रैवलर का एक्सपेंस 55 से 100 यूरो तक है। क्रोएशिया के अंदर जॉब तलाश करना मुश्किल नहीं बल्कि काफी आसान है। क्रोएशिया जाने के लिए पाकिस्तान और इंडियंस को शेंजन वीजा की जरूरत होती है। क्रोएशिया का पासपोर्ट दुनिया का 7वें नंबर पर आने वाला मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जिस पर आप 173 ममालिक का वीजा के बगैर दौरा कर सकते हैं।
अगर आप क्रोएशिया के वीज़ा और पासपोर्ट के हसूल के लिए मजीद मालूमात जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। वर्ल्ड एक्सप्लोरर हर मुमकिन हद तक आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मालूमात से भरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।